और अब सीधे रुक करते हैं योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। संजीव बालियान जी, सभी माननीय सांसद, प्रदेश सरकार में मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री माननीय श्री भूपेंद्र चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने पर प्रदेश के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं की ओर से हृदय से बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक संगठन की जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की क्षमता और योग्यता रखने वाले चौधरी भूपेंद्र सिंह जी को प्रदेश का हर कार्यकर्ता जानता है। उनकी संगठनात्मक क्षमता को ध्यान में रख करके ही भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दो बार पश्चिमी क्षेत्र का अध्यक्ष बना करके एक महती जिम्मेदारी उनके कंधों पे दी थी। भाइयों बहनों, पिछले 5 वर्ष 6 माह से चौधरी भूपेंद्र सिंह जी ने उत्तर प्रदेश सरकार में पहले स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री के रूप में और फिर कैबिनेट मंत्री के रूप में अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया। इस दौरान ग्राम पंचायतों को, प्रदेश के पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लोक कल्याणकारी योजनाओं को प्रत्येक नागरिक तक उपलब्ध कराने के लिए बिना किसी प्रोपोगंडा के कैसे कार्य किया जाता है, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी उसके एक उदाहरण हैं। और आज प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व केंद्रीय नेतृत्व ने उनकी इन्हीं क्षमता और गुणों के कारण उन्हें उपलब्ध कराया है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। हमारे पास 18 कमिश्नरी हैं, 75 जनपद हैं, 826 विकास खंड हैं, 3000 से अधिक न्याय पंचायतें हैं, 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, 1,10,000 से अधिक राजस्व गांव हैं। और आपने देखा होगा उनके राजस्व मंत्री, उनके पंचायत राज मंत्री के दौरान प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव संपन्न हुए। पंचायत चुनाव में 75 में से 67 जनपदों में जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बना। 826 विकास खंडों में 650 से अधिक ब्लॉक प्रमुख का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ब्लॉक प्रमुख के रूप में चयनित भी हुए। अधिकांश ग्राम पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता ग्राम प्रधान बनकर के पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने में अपना योगदान दे रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन में उत्तर प्रदेश को ODF प्लस ही नहीं, ODF प्लस प्लस की ओर अग्रसर करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन चौधरी भूपेंद्र सिंह जी ने किया। आज उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, अपनी संगठनात्मक क्षमता के बल पर चौधरी भूपेंद्र सिंह जी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को साथ में लेकर के मजबूत
संगठनात्मक क्षमता के बल पर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने में, सरकार और संगठन के बीच में बेहतर समन्वय को आगे बढ़ाने में सफल होंगे और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सभी सीटों पर विजयी प्राप्त करके एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनाने का काम करेगी। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं प्रदेश के नवनियुक्त संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल जी के भाई। उन्होंने प्रदेश के अंदर सभी क्षेत्रों में एक लंबे समय तक कार्य किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रूप में के संगठन मंत्री के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रांतों में कार्य करते हुए भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री के रूप में झारखंड जैसे प्रदेश में भी उनके पास एक लंबा अनुभव है। आज हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के संगठन महामंत्री का उत्तरदायित्व दिया है। आज वे सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। संगठनात्मक रूप से हम अपने मूल्यों, अपने सिद्धांतों और आदर्शों का अनुपालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित करने के साथ ही हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के मिशन के साथ जुड़े इस लक्ष्य को लेकर के अपने मूल्यों और सिद्धांतों को बनाए रखते हुए गरीब कल्याणकारी योजनाएं समाज के प्रत्येक तबके को अपने साथ जोड़ते हुए आज यहां पर उनका मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं इस अवसर पर आज इस सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष जी के आगमन पर वे स्वयं भी हैं, मैं उनका भी इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम अपने निवर्तमान अध्यक्ष को स्वतंत्र नहीं होने देंगे। तीन वर्ष और लगभग 1.5 माह कि क्यों 3 वर्ष 1.5 माह 3 वर्ष 3 महीने 3 वर्ष 3 माह उन्होंने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संगठन को नेतृत्व दिया। और मैं देखता था, मैं कभी कभी उनको टोकता भी था कि भाई आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप रात बिरात मत चला करिए। अभी बैठक संपन्न हुई, कहीं भी पता लगा चित्रकूट में हुई और रात में ही फिर गाड़ी में बैठ करके चल देते थे अगले दिन किसी अन्य जगह कार्य करने के लिए। कार्यकर्ता के बीच में घुल मिल लेते थे, बातचीत करते थे, उनकी संवेदनाओं को मजबूती के साथ सरकार के सामने रखते थे और फिर उसका निवारण भी अपने स्तर पर निकाल करके हर कार्यकर्ता के मान सम्मान की रक्षा करते हुए सरकार और संगठन में बेहतर समन्वय करने का काम उन्होंने किया और उसका परिणाम हम सबके सामने है। 2022 का विधानसभा का चुनाव, इससे पहले प्रदेश में पंचायत के चुनाव, स्थानीय प्राधिकारी में पहली बार आपने देखा होगा 36 विधान परिषद के चुनाव हुए थे। 36 में से 33 में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विधान परिषद का सदस्य चुनाव जीत करके आता है। और यही नहीं, चमत्कार तो तब दुनिया को देखने को मिला जब आजमगढ़ और रामपुर में भी चुनाव जीत करके लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव जीत करके चले गए। आज वे प्रदेश के जल शक्ति मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। साथ साथ प्रदेश संगठन की दायित्वों को भी कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहे थे। विगत 6 महीने से दोनों कार्यों में कर रहे थे और उनके द्वारा लगातार इस बारे में कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है एक व्यक्ति एक पद, और इस सिद्धांत का पालन करते हुए मैं अध्यक्ष पद से मुक्त होना चाहता हूं। मैं भी बहुत बार कहता था जब तक केंद्रीय नेतृत्व नहीं कहता तब तक आपको अपने दायित्व पर ही बना रहना होगा। और जब केंद्रीय नेतृत्व का आदेश हुआ उसका अनुपालन करते हुए उन्होंने विगत 3 वर्ष 3 माह तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संगठन को जो जीवंतता दी वह अत्यंत अभिनंदनीय है। तो बीजेपी ऑफिस लखनऊ से ये तस्वीरें थी।